आपको लगता नहीं कि बहुजन राजनीति इस समय थोड़ी कुंद पड़ी है? नहीं, ऐसा नहीं है कि बहुजन राजनीति में धार नहीं है या कुंद है या ठंडी है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी के ये भांजे भी हैं और आरएलडी में इस समय सचिव हैं। अपने घर की पार्टी छोड़ के आपने दूसरे का दामन थाम लिया, क्यों? राजनीति करनी है, अब जहाँ मौका मिल जाए वहाँ कर ले। नहीं, मायावती जी से अच्छी राजनीति और आपको कौन सिखाता? वो आज भी जो है सबके लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। तो किसी एक को चुनना था तो मैंने राजनीति और समाज सेवा को चुना। आपको लगता नहीं कि बहुजन राजनीति इस समय थोड़ी कुंद पड़ी है? नहीं, ऐसा नहीं है कि बहुजन राजनीति में धार नहीं है या कुंद है या ठंडी है। क्या आपको लगता है कि आप जिस तरीके से आरएलडी में हो तो वो जो परसेंटेज है कुछ आपके साथ भी जुड़ा है? जो भी कोई पॉलिटिकल आदमी कहीं जाता है निकल कर तो नुकसान तो होता है। ठाकरों विधायकों की अलग मीटिंग हो रही है, ब्राह्मणों पंडितों की अलग हो रही है मीटिंग है। क्या इस कड़ी में आपको भी लगता है कि हमारे जितने लोग हैं वो भी जुड़े हैं तो सत्ता में तो अगर आप कहीं फूंक भी मारोगे तो वो भी खबर बन जाती है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो केंद्रीय मंत्री हैं जयंत चौधरी, उन्होंने बड़ा हाथों हाथ आपको लिया जी। क्या सिर्फ इसलिए कि आप मायावती के परिवार से ताल्लुक रखते हैं? किसी भी एक जाति से कभी पार्टी नहीं बनती। अगर हम बसपा की बात करें तो अगर हम लोग सारे ऐसे इकट्ठे करते हैं तो भी हम लोग सत्ता में नहीं पहुंचते थे। ये जनता भी ये समझती कि हाँ कुछ ना कुछ तो खिचड़ी ऐसी है जो पक्की है। देखिए, चौधरी चरण सिंह जी बड़ा नाम है देश के अंदर और उनको भारत रत्न अब से पहले मिलना चाहिए। तो 2027 का चुनाव है जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जी, प्रदेश के लिए, क्योंकि आपकी पार्टी भी वहीं से वजूद रखती है उत्तर प्रदेश में। जो वर्तमान समय चल रहा है उसमें हमारे और भारतीय जनता पार्टी के बहुत अच्छे और मधुर संबंध हैं। जितनी राजनीतिक इंडिया गठबंधन में इनके पास कोई काम ही नहीं है। तो सत्ता से काफ़ी लंबे समय से बाहर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हताशा झलक रही है और हताशा जब झलकती है तो कहीं ना कहीं तो उसका जो है रिएक्शन दिखाई देगा। यूपी के किसान, गन्ना किसानों का बकाया अब भी बाकी है। यूरिया की किल्लत किस तरीके से होती है आपको बताने की जरूरत है, क्योंकि जो है सरकारें रही हैं, पिछली जो सरकारें रही हैं उनकी जो है जो उनके ठेकेदार लोग थे, जिन लोगों के पास ये जो है चीज़ें हैं, योजना का लाभ उन्होंने अपने लिए यूज किया। अगर 27 की अगर बात करें जी, तो क्या है तैयारी पार्टी की? 27 हर आदमी आगे बढ़ना चाहता है। हम लोग पॉलिटिकल पार्टी हम लोग जो है रन करते हैं तो हम लोग भी चाहते हैं कि हमारी ताकत और बढ़े। नमस्कार, मैं रमेश ठाकुर। आज की वार्ता में जो हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनकी एक ख़ास पहचान है। ख़ास पहचान ये उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी के ये भांजे भी हैं और आरएलडी में इस समय सचिव हैं। नाम है प्रबुद्ध कुमार, जाना पहचाना चेहरा है। प्रबुद्ध कुमार जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने घर की पार्टी छोड़ के आपने दूसरे का दामन थाम लिया, क्यों? राजनीति करनी है, अब जहाँ मौका मिल जाए वहाँ कर लेते हैं। वहाँ मौका नहीं मिल पाया तो हमने यहाँ स्टार्ट कर दिया। नहीं, मायावती जी से अच्छी राजनीति और आपको कौन सिखाता? बड़ी पार्टी, 5 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, जिनका इतना बड़ा कद एक एक विशाल के तौर पे देखा जाता है, फिर भी आपने कैसे परिवार को झटक दिया? नहीं, चूँकि मैं पहले मैंने सर्विस की, गवर्नमेंट जॉब में था, वहाँ से ज्वाइन की। उसके बाद में कुछ इशू ऐसे हुए कि जो है मुझे ना चाहते हुए भी चीज़ें अलग करनी पड़ी। मेरा मन आज भी भारी होता है कई बार उन चीज़ों को याद कर कर, क्योंकि मैं जानता हूँ बहन जी ने जितना संघर्ष किया, जितना उन्होंने मेहनत की समाज को इकट्ठा करने के लिए, मूवमेंट को बढ़ाने के लिए, वो आज भी जो है सबके लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। लेकिन चीज़ें हर आदमी के मन मुताबिक नहीं चलती, तो मेरे भी हिसाब से जो चीज़ें थी उस वक्त नहीं चल पाई, तो किसी एक को चुनना था तो मैंने राजनीति और समाज सेवा को चुना। नहीं, तो फिर आपको लोकदल ही आपको ऐसा संगठन, राजनीतिक संगठन लगा कि नहीं, इसका दामन सामना सही रहेगा, जो आपकी इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं यहाँ पूर्ण हो जाएंगी? नहीं, लोकदल से पहले मैंने खुद की अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई, भारतीय बहुजन परिवर्तन पार्टी। उसमें हमने 2017 का विधानसभा चुनाव भी लड़ा। 2019 में हम लोग शिवपाल यादव जी के साथ पैक्ट करके हमने 3 लोकसभा लड़ी। उसके बाद 2022 में जैन जी की से मेरी बात हुई। उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप लोग भी संघर्ष में हो और हम लोग भी संघर्ष में हैं, तो क्यों ना इकट्ठे होकर एक साथ हम लोग संघर्ष करें, क्योंकि किसानों का, मजदूरों का, कमाईरों का एक ही मूवमेंट है। तो मुझे उनकी बात उचित लगी और युवा नेता हैं तो हम लोग भी युवा हैं, वो भी युवा हैं, तो मगर जब युवा मिलेंगे और युवा ही देश में क्रांति और जो है बदलाव की बयार को उभारने का काम करता है।
आपको लगता नहीं कि बहुजन राजनीति इस समय थोड़ी कुंद पड़ी है? क्योंकि दूसरी विचारधारा ज़्यादा प्रभावी हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं है कि बहुजन राजनीतिक में धार नहीं है या कुंद है या ठंडी है। मसला इस बात का है कि उसको चलाने वाले जो लोग हैं, वो लोग कहीं न कहीं उनकी चाल धीमी हो गई है, लेकिन जो मूवमेंट है, जो लोगों में जोश है, जिस मूवमेंट से वो लोग जुड़े हुए थे, लोग आज भी उसी उत्साह के साथ लोग मूवमेंट को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। नहीं, धीमा आपने शब्द इस्तेमाल करा, ये किनके लिए इशारा है? मायावती जी के नहीं, लिए? सभी उन क्योंकि लोगों के बहुजन राजनीति को अगर चलाने की बात कही जाए, धकेलने की अगर बात कही जाए, तो एक ही चेहरा हमारे सामने आता था, मायावती जी। जी। क्योंकि उनके पैरेलल अगर आज बात करें, चंद्रशेखर भी खड़े हो गए हैं, दूसरे लोग भी खड़े हो गए हैं। नहीं, ये सिर्फ़ नेताओं पे डिपेंड नहीं होता। ये जो कार्यकर्ता हैं, जो मूवमेंट को चलाते हैं, सामाजिक जो संस्थाएँ अपनी चला रहे हैं, उन पे डिपेंड करता है। अकेली कोई पॉलिटिकल पार्टी चीज़ें चेंज नहीं कर सकती। सामाजिक लोग होते हैं, जो सामाजिक संस्थाएँ होती हैं, एनजीओ होते हैं, उन सभी की जो है ज़िम्मेदारी होती है। नहीं, जैसे बहुजन राजनीति की एक बात कही जाती है, जब भी ये शब्द आ जाता है ना कि भाई उत्तर प्रदेश का 20-22% एक आंकड़ा, मोटा-मोटा आंकड़ा जो मायावती जी के साथ में जुड़ा था। अब वो हमने 2017 से देखा है, जब से भारतीय जनता पार्टी एक प्रभाव में आई है, वो आंकड़ा धीरे-धीरे कम होता गया। क्या आपको लगता है कि आप जिस तरीके से आरएलडी में हो, तो वो जो परसेंटेज है कुछ आपके साथ भी जुड़ा है? नहीं, देखिए, जो जहाँ तक लोगों को जुड़ने की बात है, तो जो आप जाएँ या हम लोग जाएँ, जो भी कोई पॉलिटिकल आदमी कहीं जाता है निकल कर, तो नुकसान तो होता है। हुँ। और कोई भी पॉलिटिकल आदमी है जब किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को जॉइन करेगा, काम करता है वहाँ पर, तो निस्संदेह उस जो व्यक्ति का, उस नेता के जो सपोर्टर हैं, जो उसके चाहने वाले हैं, जो उसके जो है उसमें अपनी जो भविष्य तलाशते हैं, वो उसके साथ जाते हैं। तो कहीं न कहीं जो जिस पार्टी से निकल कर वो गया उसको नुकसान होगा, और जिस पार्टी में वो गया है उसको फ़ायदा होगा। नहीं, ये तो होगी बात। जैसे कि आपने कहा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है, आज भी मुझे लग रहा है या तो एससी-एसटी वोटर के ऊपर डिपेंड है या ओबीसी के ऊपर डिपेंड है। अब जिस तरीके से आप देख रहे हो उत्तर प्रदेश में ठाकरों विधायकों की अलग मीटिंग हो रही है, ब्राह्मणों पंडितों की की अलग हो रही है मीटिंग है। क्या इस कड़ी में आपको भी लगता है कि हमारे जितने लोग हैं वो भी जुड़ें और उनको एक इंटैक्ट वोट को समझ के अपने पास रखें, क्योंकि 2027 का चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, आपको भी चुनाव लड़ना है? जी। नहीं, आपने अभी कहा रमेश जी कि जो ब्राह्मणों की जो है विधायक जो है वो अलग मीटिंग कर रहे हैं, ठाकुर समाज के लोग अपनी अलग मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन जो है चूँकि जो लोग सत्ता में लोग हैं, तो सत्ता में तो अगर आप कहीं फूँक भी मारोगे तो वो भी खबर बन जाती है। तो बाकी जो चीज़ें चल रही हैं समाज के अंदर, जो चीज़ें राजनीति में चल रही हैं, तो कहीं न कहीं सभी लोग इकट्ठे होकर, एकजुट होकर अपना काम कर रहे हैं। और रही बात बहुजन मूवमेंट की, देखिए ये कोई जो है कोई एजेंडा नहीं है या कोई पंचवर्षीय योजना नहीं है या इस तरह की कोई जो है किसी पार्टी का मेमोरेंडम नहीं है कि हमने दिखाया तो 5 साल में पूरा हो जाएगा। ये तो बहन जी से पहले भी बहुत सारे लोगों ने चलाया, बहन जी के बाद भी लोग चलाएँगे। आरएलडी में जब आपका आगमन होता है, जी, तो आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो केंद्रीय मंत्री हैं जयंत चौधरी जी, उन्होंने बड़ा हाथों हाथ आपको लिया। जी। क्या सिर्फ इसलिए कि आप मायावती के परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, या फिर आपकी आपके जुड़ने से जो बहुजन समाज का जितना भी वोटर है वो आप पार्टी में आ जाए? देखिए, आदरणीय जयंत चौधरी जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे नेता हैं। उन्होंने जो मुझे आरएलडी जॉइन कराई, तो उनको पता, उनको कहीं न कहीं मेरी उनसे बात हुई, उनको लगा कि भई इसके अंदर काम करने का जज़्बा है, जुनून है, जोश है। और किसी भी एक जाति से कभी पार्टी नहीं बनती। अगर हम बसपा की बात करें, तो अगर हम लोग सारे एससी इकट्ठे करते हैं, तो भी हम लोग सत्ता में नहीं पहुँचते थे। 2007 में ब्राह्मण समाज के लोग, ठाकुर समाज के लोग, ओबीसी समाज के लोग, माइनॉरिटी के लोग, सभी लोग इकट्ठा हुए तब उनकी सरकार बनी। अगर ये बात जयंत चौधरी जी भी जानते हैं कि अगर पॉलिटिकल पार्टी को बढ़ाना है और चलाना है, चौधरी चरण सिंह जी के विजन को, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विजन को अगर धरती पर लेकर आना है, किसान कमेरों को मजबूत करना है, तो हमें सब जातियों को इकट्ठा करना पड़ेगा। और उन जातियों के अंदर भी उन लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा जो काम करने की चाहत रखते हैं, समाज को आगे ले जाने की उनकी कहीं न कहीं कोई इच्छा है। पार्टी आपकी अभी एनडीए का हिस्सा है। जी, ठीक चल रहा है तालमेल सब? बहुत बढ़िया। तो अचानक क्या हुआ था कि जब चुनाव होते हैं 2022 के पहले आप लोग समाजवादी पार्टी के साथ में थे, उसके तुरंत बाद ऐसी क्या हुआ जो फिर आपको एनडीए में ही आना पड़ा? नहीं, देखिए, अभी एक प्रोग्राम था हमारा जो है किसान ट्रस्ट का, हुँ, दिल्ली में। तो वहाँ पर जो है किसान ट्रस्ट के प्रोग्राम में चीफ गेस्ट चौधरी अपना शिवराज चौहान जी जो कृषि मंत्री वो आए हुए थे। हुँ, तो उन्होंने एक बात कही, तो मुझे बड़ी अच्छी लगी। हुँ,
उन्होंने कहा कि जो एनडीए की शुरुआत तो चौधरी चरण सिंह जी ने की थी। हुँ, जब कांग्रेस के खिलाफ सारे दलों को इकट्ठा कर कर कांग्रेस के खिलाफ जनता पार्टी की सरकार बनाई, हुँ, तो एनडीए को बनाने वाले और शुरुआत करने वाले तो चौधरी चरण सिंह जी थे। हुँ, तो ये आप 2024 के अंदर तो ये हम लोग सिर्फ एक कदम आगे बढ़े हैं, हुँ, नया कुछ नहीं है। पहले हुँ। भी लोकदल और बीजेपी ने मिलकर सरकार बनाई है, साथ चुनाव लड़े हैं, साथ काम किया है। नहीं, एनडीए को ज़रूरत है या आपको ज़रूरत है? देखिए, ज़रूरत दोनों को है, दोनों को है। दोनों को ज़रूरत है। मुझे तो लगता है कि भई जैसे चौधरी चरण सिंह जी को ऐन टाइम पे भारत रत्न दे देना, उसके बाद में आप लोगों को खुश कर देना, फिर आप सपा छोड़ के फिर एनडीए में आ जाना। नहीं देखिए ये जनता भी ये समझती कि हाँ, कुछ ना कुछ तो खिचड़ी ऐसी है जो पकी है। नहीं देखिए, चौधरी चरण सिंह जी बड़ा नाम है देश के अंदर और उनको भारत रत्न अब से पहले मिलना चाहिए था। हाँ। यही दुर्भावना की नीति कांग्रेस गवर्नमेंट की बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लिए रही, हुँ, क्योंकि उनके मरने के बाद भी उनके देहांत के महापरिनिर्वाण के बहुत दिनों बाद जब लोगों ने संगठनों ने पॉलिटिकल पार्टियों ने दबाव बनाया, तब उनको भारत रत्न दिया गया और वही स्थिति चौधरी चरण सिंह जी की रही। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी महापुरुष का सम्मान करती है, चाहे वो कर्पूरी ठाकुर हैं, चाहे वो अपने चौधरी चरण सिंह जी हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं, तो निसंदेह कहीं न कहीं वो जो है प्रशंसा के पात्र हैं। हमें उनकी जो है इसको राजनीति के संदर्भ में नहीं लिए देखना चाहिए कि उन्होंने चौधरी साहब को भारत रत्न दिया, तो इससे एक अच्छी जो किसानों के बीच में एक अच्छी जो है चीज़ें निकल कर गई। तो 2027 का चुनाव है जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट माना जी, जा रहा है, जी। प्रदेश के लिए, क्योंकि आपकी पार्टी भी वहीं से वजूद रखती है उत्तर प्रदेश में। तो क्या लगता है कि आपका तब तक एनडीए का ही पार्ट रहना है? देखिए, राजनीति का कुछ नहीं पता, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि जो आज की स्थिति है, जो वर्तमान समय चल रहा है, उसमें हमारे और भारतीय जनता पार्टी के बहुत अच्छे और मधुर संबंध हैं। हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सरकार का हम लोग जो हिस्सेदारी निभा रहे हैं, चाहे वो केंद्र सरकार में हो या राज्य सरकार के अंदर हो। तो जो है जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं, स्मूथली चल रही हैं, सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। तो जो है मेरी तो उम्मीद यही है, बाकी जो हमारे नेता हैं जयंत चौधरी जी, पार्टी के जो सीनियर लीडर हैं, वो उनको तय करना है। हम लोग तो जो है उनके सैनिक हैं। नहीं, जिस तरीके से कुछ फैसले ऐसे लिए जा रहे हैं, मनरेगा को ख़त्म करके, उनको नाम को हटा के जी राम जी कर देना, ये मुझे लगता है ये जो योजना है, वो ज़मीन से जुड़ी हुई है, जी। किसान से जुड़ी हुई है, मज़दूरी करने वाले उनसे जुड़ी हुई है। क्या आपको लगता है सरकार का ये फैसला ठीक है? देखिए, जबकि विरोध इसका भरपूर तरीके से पूरे देश में हो रहा है। नाम बदलने से जो सरकार की नीयत है, उनकी नीयत तो सिर्फ़ लोगों को जो है सहायता पहुँचाने की है, काम करने की है। अगर हम लोग मनरेगा की जो हम लोग तह में पहुँचे, तो ये योजना तो चौधरी चरण सिंह जी ने शुरू की थी, काम के बदले अनाज की योजना। तो इसको विरोध करना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि भैया अगर चौधरी चरण सिंह जी ने अगर इसको शुरू करी थी, तो 2023 से अगर लेके 23 से भी ज़्यादा अगर लेके देखें, तो 5-6 बार से इसका बजट ही कम करा जा रहा है। हर बार कटौती की नहीं, जा अगर रही है। बजट की बात जबकि करें, तो रमेश जी, कांग्रेस की गवर्नमेंट में बजट कम था, बीजेपी गवर्नमेंट में इसका बजट बढ़ा है, कम नहीं, नहीं नहीं हुआ। सर, हर बार काटा जा रहा नहीं, है। इस बार जो बजट है, वो बजट बढ़ाया गया है, कम नहीं हुआ है। फिर विरोध किस बात का हो रहा है? नहीं, विरोध तो करने वाले जिनको कोई काम नहीं है, वो विरोध करेंगे ही। जितनी राजनीतिक इंडिया गठबंधन में इनके पास कोई काम ही नहीं है। नहीं देखिए, असल में क्या वो सत्ता से काफ़ी लंबे समय से बाहर रहे हैं, तो कहीं न कहीं हताशा झलक रही है और हताशा जब झलकती है, तो कहीं न कहीं तो उसका जो है रिएक्शन दिखाई देगा। अब हर अच्छी चीज़ का विरोध करना, एक उनकी एक आदत बन चुकी है। नहीं, कुछ ऐसे विरोध हैं, अब जैसे 3 कृषि कानून आए थे उस समय। जी, उस समय आप लोग भी विरोध में थे। जी, हालाँकि आज आप एनडीए का पार्ट हो, जी। भारत सरकार में आपकी हिस्सेदारी है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष मंत्री भी हैं। तो अब आपको अब नहीं लगता विरोध, लेकिन उस समय तो विरोध कर रहे थे ना आप लोग? नहीं देखिए, किसानों के हित के लिए, मज़दूरों के हित के लिए हम लोग जब भी अग्रसर थे, हम आज भी अग्रसर हैं। अगर किसानों की कोई बात आती है, हम लोग आज भी बात को उठाते हैं। फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि उस वक़्त हम लोग सड़क पे उठाया करते थे। आज हम लोग जो चूँकि सरकार का एक हिस्सा हैं, तो हम लोग अगर किसानों की, मज़दूरों की, पिछड़ों की, माइनॉरिटी की, जिसकी भी हकूक़ की बात है, हम लोग सरकार के में हम लोग हिस्सेदारी में हैं, तो हम लोग बैठकर आपस में सलाह-मशवरा कर कर समझौते के साथ हम लोग उस चीज़ को, उस इश्यू को ख़त्म करने के जो है चीज़ों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। यूपी के किसान, गन्ना किसानों का बकाया अब भी बाकी है। यूरिया की किल्लत किस तरीके से होती है आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। जी। हालाँकि अब उत्तर प्रदेश सरकार ने कह दिया है कि अगर जो भी यूरिया की अगर कालाबाज़ारी करता पकड़ा गया, तो उसके ऊपर एनएसए लगेगी। जी। तो ऐसी नौबत आ क्यों रही है?
देखिए, असल में क्या है, काफ़ी लंबे समय से चूँकि जो है सरकारें रही हैं, पिछली जो सरकारें रही हैं, उनकी जो है जो उनके ठेकेदार लोग थे, जिन लोगों के पास ये जो है चीज़ें हैं, योजना का लाभ उन्होंने अपने लिए यूज़ किया। रही बात जो है, हम लोग इस बात को कहें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी गन्ने का रेट पे हमारा 400 रुपए किया। हुँ। वो भी तो किसानों के हित की बहुत बड़ी जो है डिमांड थी किसानों के काफ़ी लंबे समय से। राष्ट्रीय लोकदल ने इस बात को उठाया मुख्यमंत्री जी के समक्ष। अपने सभी जो है नेता थे, हमारे जो पार्टी के विधायक हैं, मंत्री थे, वो सभी लोग गए, उन्होंने हमारी बात को माना। और इससे ज़्यादा हर्ष की बात क्या होगी, हमारी लड़ाई किसानों की, मज़दूरों की लड़ाई, हमारी बात मानी जा रही है। राष्ट्रीय लोक दल एमएसपी की माँग बहुत लंबे समय से करता आया है। जी, ये किसानों की मुझे लगता है बेसिक माँग है, जिसको मिलनी भी चाहिए। मैं भी किसान परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ, जी, क्योंकि जिनके घर में खेती-बाड़ी होती है, अगर वो खेती-बाड़ी करता है, तो उसकी लागत इतनी आती है, जब वो फसल उग के आती है, तो उतना उसको मेहनताना भी नहीं मिल पाता है। तो ये माँग पीछे छूट देखिए रही है क्या? रमेश जी, किसान का तो हर तरीके से शोषण होता है। हुँ, किसान का तो अगर वो फसल उगा दे तो मौसम उसको उसको मार देता है, कभी पानी आ जाता है, कभी और कुछ आ जाता है। मतलब किसान एक ऐसा जो है संघर्षशील व्यक्ति है, जो बीज के बोने से लेकर फसल कटने तक और फसल कटने से लेकर बाज़ार तक जाने तक, वो हर जगह संघर्ष में है। और रही बात एमएसपी की, तो उसके लिए हम लोग पहले भी प्रयत्नशील थे, आगे भी हम लोग प्रयत्नशील हैं और कोई उम्मीद है कि इसका कोई ना कोई हम लोग जो सार्थकपूर्ण हल निकालेंगे। नहीं, ये अब तो आपके हाथ में ताकत है। केंद्र सरकार आपकी, राज्य सरकार में आपकी हिस्सेदारी, जी। तो मुझे तो लगता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सारी माँग पूरी कर लेनी चाहिए, एमएसपी की जितनी भी डिमांड है, वो पूरी हो जानी चाहिए। नहीं, जो भी चीज़ें बैठ के जो है टेबल पे होंगी, वो जो है किसानों के हित में होंगी और जो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में सब चीज़ें बहुत जल्दी साफ़ हो जाएँगी। अच्छा, मैं व्यक्तिगत अगर आपसे पूछूं, प्रबुद्ध कुमार जी जी। आरएलडी में किसानों की राजनीति करने आए हैं या दलितों की राजनीति करने आए नहीं, हैं? देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझसे भी कई लोगों ने इस बात को क्वेश्चन को किया, हाँ, किसान और मज़दूर हुँ, एक दूसरे से अलग नहीं है। एक ही है। क्योंकि अगर किसान अगर ज़मीन का मालिक है, तो मज़दूर उस ज़मीन को पालने वाला है। हुँ, अगर मज़दूर नहीं होगा, तो किसान खड़ा नहीं हो सकता और किसान नहीं है, तो मज़दूर जो है उसका चूल्हा नहीं जलेगा। हुँ, तो दोनों एक दूसरे को पूरक हैं। रही बात दलितों की राजनीति की या किसानों की राजनीति की है, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, चौधरी चरण सिंह जी, मान्यवर काशीराम साहब, सभी ने एक बात को कहा है कि हम लोग एक ऐसे समाज की परिकल्पना करते हैं जहाँ सब लोग इकट्ठे रहें, एक साथ रहें। तो ये कहकर कि भई किसान हैं, भई किसान और हम लोग हैं तो एक ही कड़ी के लोग। हुँ। तो हम लोग सभी इकट्ठा होकर राष्ट्रीय लोकदल के अंदर मुझे नहीं लगता कि कोई किसानों वाली या जो पिछड़ों की या दलितों की, यहाँ पे सब एक परिवार है। चौधरी चरण सिंह जी की, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की, जो उनकी जो विचारधारा उसको लेकर हम लोग चल रहे हैं। नहीं, ये कहा जाता है कि राष्ट्रीय लोकदल प्रबुद्ध कुमार को जोड़ के, उनका सहयोग लेके, वो सिर्फ दलितों का जो बड़ा एक वोट बैंक है, उसको हासिल करना चाहता है। चलिए, अगर इस तरह की चीज़ें, तो मैं जो है अपने नेता का शुक्रिया अदा करता हूँ कि कम से कम मैं इस लायक तो है, उन्होंने जो मुझ में खूबियाँ देखी थी, मैं उस पे खरा उतर रहा हूँ। नहीं, आप करीबी हो, ये तो सभी लोग जानते हैं। आप सीधे जयंत चौधरी से आपकी बात होती है, सीधे आप उनको रिपोर्ट करते हो, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। अगर 27 की अगर बात करें, जी। तो क्या है तैयारी पार्टी की 27? देखिए, हर आदमी आगे बढ़ना चाहता है, हम लोग पॉलिटिकल पार्टी हम लोग जो है रन करते हैं, तो हम लोग भी चाहते हैं कि हमारी ताकत और बढ़े। चौधरी चरण सिंह जी के किसानों के जो प्रति उनकी जो सोच थी, वो हाथ मजबूत हों, किसान मजबूत होगा, दलित मजबूत होंगे, मजदूर मजबूत होगा, तो कहीं न कहीं हम लोग भी जो है पॉलिटिकल पार्टी के रूप में उनकी ज़्यादा हेल्प कर पाएँगे, उनके मुद्दों को ज़्यादा मजबूती के साथ लोकसभा, विधानसभा में उठा पाएँगे। अभी जयंत चौधरी ने आपको क्या-क्या ज़िम्मेदारी दी हुई है? अभी मैं नेशनल सेक्रेटरी हूँ, राष्ट्रीय सचिव, और दिल्ली देख रहा हूँ। दिल्ली के साथ में उत्तर प्रदेश जो SC/ST का जो संगठन है, उसका मैं कार्य देख रहा हूँ। चुनाव लड़ना है? देखिए, हम लोग, मेरे एक सीनियर लीडर हैं, वो एक बात कहा करते हैं कि हम लोग पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा हैं, हम लोग कोई सामाजिक संगठन नहीं चला रहे, हम लोग कोई मठ नहीं चला रहे, हम साधु सन्यासी नहीं हैं। और हुँ, जब हम साधु सन्यासी नहीं हैं, हम लोगों को हक हकूक़ की बात करते हैं, तो बिना चुनाव लड़े, बिना विधानसभा में पहुँचे, तो हम लोग उनके हक को हम लोग बात उठा नहीं सकते। तो चुनाव लड़ना, तो निस्संदेह जो आदमी राजनीति करता है, चुनाव भी लड़ना चाहेगा। नहीं, आपकी डिमांड यूपी में कई ऐसी क्षेत्र हैं जहाँ है कि प्रबुद्ध कुमार हमारे यहाँ से चुनाव लड़े। जिस तरीके से हमने चंद्रशेखर का चुनाव देखा था, जी। तो उनकी डिमांड भी खूब थी कि नहीं, एक दलित नया चेहरा भारतीय राजनीति में उभर रहा है।
कमोबेश आपको भी उसी तरीके से देखा जा रहा है। तो फिर वो सीटों की अगर चुनाव की बात आ जाएगी तो कहाँ से लड़ना पसंद करेंगे? देखिए, ये डिसीजन पार्टी का है। पार्टी आलाकमान, मेरे जो नेता हैं जयंत चौधरी जी, उनका जो भी निर्णय होगा, वो जहाँ भी लड़ाएँगे सीट पर, तो मेरी कोशिश होगी, मेरे समाज की, राष्ट्रीय लोकदल के तमाम जो है नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनकी कोशिश होगी कि उनके डिसीजन को हम लोग एक सही निर्णय में साबित कर सकें। क्या मान के आपने पार्टी ज्वाइन करी? क्या आप बदलना चाह रहे हैं? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी जी युवा हैं, हमारी सोच उनकी सोच मेल खाती है, और वो ये जो सब चीज़ें हैं जातिवाद में या जो है जो आपस में बड़ा छोटे की जो चीज़ें हैं उनसे बहुत दूर हैं। उनकी जो हुँ। सोच है वो कहीं न कहीं उनकी सोच में माननीय काशीराम साहब की सोच देखने को मिलती है। लेकिन एक आरोप लगता है आपका जितनी भी बेल्ट है, जी। किसान जाट लैंड जो कही जाती है, उसमें ये कहा जाता है कि जयंत चौधरी किसानों से कट गए हैं। कितनी सच्चाई है? नहीं, अगर जयंत चौधरी जी किसानों से कटते तो गन्ने का रेट कहाँ से बढ़ता? अगर जयंत चौधरी नहीं, जी किसानों से क कट जाते तो नहीं अभी उसका किसान क्रेडिट तो किसा बीएम सिंह जी लेते हैं, कई किसान नेता वो भी लेते हैं, नहीं, कई देखिए, सारे ये लाइन में लगे ये हुए हैं। आप भी जानते हैं और ये मैं भी जानता हूँ कि बिना किसी पॉलिटिकल ताकत के सपोर्ट के आदमी जो है सरकार से अगर उनको बनवानी होती तो अब से जो है 2017 से बीजेपी गवर्नमेंट जब से क्यों नहीं बनवाई गई उन पे बात। तो राष्ट्रीय लोकदल का जो किसान से जो नाता है हुँ। वो भाई-भाई का नाता है। तो ये मान लें कि जो 400 का गन्ना किसानों का जो रेट हुआ है, उसके मेन मुख्य सूत्रधार जयंत चौधरी जी हैं। बिल्कुल, इसमें कोई जो है यथोक्ति नहीं है। इसके अगर क्रेडिट किसी को जाना चाहिए तो राष्ट्रीय लोकदल और जयंत चौधरी जी ही इसके जो है सूत्रधार हैं। उनका क्रेडिट भी उन्हीं को मिलेगा और मिल भी रहा है। देश में तमाम जो गन्ना किसान हैं, उन्होंने आके अपनी बधाइयाँ जो है जयंत चौधरी जी को, पार्टी को प्रेषित की हैं। अभी पार्टी के उत्तर प्रदेश में 8 विधायक हैं, जी, 1 मंत्री हैं। जी। तो क्या सीटें बढ़ाने की लालसा रहेगी 27 बिल्कुल में? रहेगी। हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो है कितनी? हमें ज़्यादा सीटें मिलें। हम जो लोग ज़्यादा अपने विधायकों को जिता कर लेकर आए हैं, सरकार में ज़्यादा बड़ी मजबूती से हिस्सेदारी रखें, लोगों का ज़्यादा काम कर पाएँ। कितनी डिमांड रहेगी लगभग इसमें? नहीं, डिमांड मेरी डिमांड करने से होता तो मैं चाहता हूँ जयंत नहीं, चौधरी जी आप प्रदेश भी के आप आला भी नेता हैं। बड़ी धुरी हैं, आरएलडी में सचिव हैं, एक बड़ा पद आपके पास है। एक आपकी भी तो चाहत रहती होगी कि नहीं कम से कम भाई पार्टी का जो जनाधार है, जाट लैंड जिसको कहा जाता है, वो हमारे पास नहीं, है। देखिए, किसान नेता बड़े रहे हैं। मेरी सिर्फ एक चाहत है और वो जो है चाहत मेरी सिर्फ इतनी है कि जो पार्टी पे जो ठप्पा लगा हुआ जाट का, वो जाट का ठप्पा ना लगे। यह हुँ, पार्टी सबकी है, जाटों की भी है, जाटों की भी है। मैं प्रोग्राम था अभी गाजियाबाद नवी मार्केट में, हुँ, मैंने वहाँ भी इस बात को रखा कि लोग कहते चरण सिंह जी जाट समाज, नहीं, चरण सिंह जाट नहीं थे। चरण सिंह जी तो वो महापुरुष थे जिन्होंने सब कौमों के लिए काम किया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किसी एक जाति के लिए काम नहीं किया। ऐसे चौधरी जयंत जी हैं, वो किसी एक जाति के नहीं हैं, वो सबके लिए काम कर रहे हैं। हुँ। उन्होंने जब हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग गठबंधन में आए तो जयंत चौधरी जी ने किसी जाट नेता को, किसी जाट विधायक को मंत्री नहीं बनाया। जो अनिल कुमार जी को मंत्री बनाया जो जाटों समाज से आते हैं। उससे बढ़िया उस भाईचारे की मिसाल, लोगों को बराबर साथ लेकर चलने की मिसाल कहाँ मिलेगी? ये तो तब हुआ ना जब आप जुड़ गए। भई आपने कहा कि अगर पार्टी का विस्तार करना है और मुझे लेके आए हो, नहीं, ये तो सोच इसका मतलब भैया देखो दलितों में भी एक मैसेज जाए, एससी एसटी में भी मैसेज जाए। रमेश जी, ये हाँ। सोच कोई ऐसी नहीं है कि एक मैंने सपना देखा सुबह उसको पूरा कर दिया। ये सोच तो आदमी के संस्कारों में होती है। अरे तो गुरु आप बताओ ना, ये आपके जुड़ने के बाद ही तो सब हुआ ऐसा। नहीं, देखो, जब मैं जुड़ा तो हम लोग जो सरकार में नहीं थे, सत्ता में नहीं थे। हम लोग हाँ, सत्ता में आए तो हाँ। जयंत चौधरी जी का जो विजन था उन्होंने उसको पूरा किया। हुँ। उन्होंने अनिल जी को मंत्री बनाया, तो उनका विजन था ना। नहीं जैसे अगर 27 में ठीक-ठाक अगर आपके पास सीटें आ जाती हैं, जी, मन मुताबिक, जी। तो क्या पार्टी डिमांड करेगी भई हमारे एक डिप्टी सीएम हमारा हो या मंत्रियों की संख्या भी ज़्यादा रहे और उस मंत्री में प्रबोध कुमार का भी नाम रहे? देखिए, ये सारी की सारी चीज़ें पार्टी तय करेगी। पार्टी जो राष्ट्रीय कोर कमेटी है वो तय करेगी। जयंत चौधरी जी को तय करना है। मैं इसमें कहकर कुछ भी, चूँकि हम लोग वाम से हम लोगों ने काम किया, मैंने गवर्नमेंट जॉब भी मैंने की, तो हम लोग बड़े अनुशासन वाले लोग हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम सिर्फ़ उतनी बात करें जितना हमें निर्देश दिया जाता है। आप एक बड़े राजनीतिक घराने से बिलॉन्ग जी, करते हो। मायावती जी के परिवार से आप हैं। जी। परिवार से बात-वात होती है कभी? देखिए, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उस परिवार से आता हूँ और मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि बहन जी के रूप में मुझे एक जो है ऐसी माँ मिली
जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। अब ऐसा नहीं है कि मैं कोई जो है मुझे अपने पास रखेगा, जब मुझे सीखने को मिलेगा। जो सीखने वाला होता है वो एकलव्य भी हो सकता है। लेकिन इस जो है मेरा दुर्भाग्य ये भी है कि मैं उन एकलव्य के अंदर हूँ जिनका अंगूठा कटा हुआ है। नहीं, तो मैंने पहले ही सवाल करा था, जैसे घर की पार्टी है और आप घर की पार्टी छोड़ के दूसरी जगह चले गए, आपका तालमेल नहीं बैठा या उनको लगा कि नहीं भैया बच्चे को अपने पैरों पे खड़ा हो जाना चाहिए, चल बाहर नौकरी कर जाके? नहीं, मुझे लगता है कहीं न कहीं कमी मेरे अंदर ही होगी। वो इतनी बड़ी नेता हैं, उनसे कोई गलती नहीं हो सकती। गलती हमेशा बच्चों से ही होती है, मैं उनका बच्चा हूँ, तो गलती कहीं न कहीं मुझसे ही हुई होगी। वो क्षण बताइए जब आप कभी जब जाते हो मायावती जी से मिलते हो, आपको क्या कह के बुलाती हैं? देखिए, बहन जी की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। हुँ, एक नेता के तौर पर भी और एक परिवार में मुखिया होने के नाते भी। अगर मैं आज यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, तो उसमें बहन जी का बहुत बड़ा रोल है। हुँ। तो मैं तो सिर्फ़ इतना कहना चाहता हूँ कि हर जन्म में मुझे आज बहन जी जो है मासी के रूप में मिली हैं। मैं चाहता हूँ कुदरत से, परमपिता परमेश्वर से, तथागत गौतम बुद्ध से कि जब भी मुझे बहन जी मिले, एक माँ के रूप में मिले। तो माताजी हैं भी? हाँ जी। तो उनका तो मिलना-उलना होता रहता होगा? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। स्वास्थ्य वगैरह मायावती जी का ठीक है? बहुत बढ़िया। उनके कार्यकर्ताओं में एक बेचैनी रहती है कि वो चुनाव के समय इक्का-दुक्का रैली कर लेती हैं और उसके बाद में फिर बाहर नहीं निकलती हैं। क्या बहुजन वोटरों का छिटकना यही सबसे बड़ा कारण है? नहीं, ऐसा नहीं लगता कि बहुजन वोटर जो है उनको बहन जी का तो एक निर्देश, उनकी तो एक आवाज़ ही बहुत है। उनके जो है जो बहुजन मूवमेंट को मानने वाले लोग हैं, उनके लिए काफ़ी ये है। 2007 तक थी। ये जो आप कह रहे हो ये 2007 तक ठीक था। लेकिन उसके बाद में 8, 9, 10 जब 2010 के बाद की चीज़ें बिल्कुल बदल गई। 17 में आपने देखा उनका इंटेक्ट बोर्ड जितना भी था वो टूट के सारा भारतीय जनता पार्टी में आया। नहीं, कुछ ना कुछ कमियाँ तो रही होंगी उनकी तरफ से। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, कुछ कमियाँ क्या रहीं? आपने भी हुँ, वहाँ पार्टी में रहे हो, बसपा में रहे आप। देखिए इस वो चूँकि अब मैं अलग पॉलिटिकल पार्टी में हूँ, अलग पॉलिटिकल पार्टी रन नहीं, कर रही बसपा हैं। में आप रहे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो आपने वहाँ रह के कुछ तो देखा होगा कि हाँ, ये कमियाँ रहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कमियाँ रही हैं। जब चीज़ें अच्छी होती हैं, समय अच्छा हो तो सब चीज़ें अच्छी होती हैं, जब समय आपके विपरीत चलता है तो सब चीज़ें बुरी हो जाती हैं। मैं अगर प्रबोध कुमार जी से ईमानदारी से अगर एक क्वेश्चन करूँ जी, कि आप बड़े खानदान से निकल के आए हो, सियासी खानदान से, जी, और एक बड़ा वोट बैंक आपके इर्द गिर्द रहा है, जी। तो उसमें से कितना फीसदी वोट आप अपने साथ लेके आरएलडी में पहुंचे? देखिए, ये तो जब 2022 का चुनाव हुआ, उस चुनाव में भी हमें पता चल पाया कि हमारे कितने लोग जहाँ-जहाँ भी हम लोग चुनाव लड़े, दलित समाज के, पिछड़े समाज के या माइनॉरिटी समाज के जो हमारे अपने लोग थे, मेरे अपने संपर्क के लोग थे, दलित समाज के जो हमारे सपोर्टर लोग थे, उन्होंने अपना वोट डाला। उसके बाद हम लोग जो है विधानसभा लोकसभा में पहुँचे, वहाँ भी वोट पड़ा। और इस बात से तो चौधरी जयंत जी भी जो है इकरार करते हैं कि दलित समाज का पूरा प्यार, समर्थन उनको पहले के मुकाबले कई गुना ज़्यादा है। भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुका ठीक है? बहुत बढ़िया। जयंत चौधरी जी की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, वही तो इसलिए उनकी बता रहा हूँ। बीजेपी से मेरे तो अपने कोई पर्सनल संबंध है नहीं। जयंत चौधरी जी के बहुत अच्छे संबंध हैं। ब व्यक्तिगत भी। देखिए, नेताओं के सबके साथ नेता तो वही होता है जो सबको साथ के चले। हम्म। सबके साथ संबंध अच्छे होंगे तभी सरकार में रह पाएँगे, सबके साथ संबंध होंगे तभी मंत्रालय नहीं, चलता है। बीच में हमने देखा था जयंत चौधरी अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, पूरी फैमिली के साथ उनके साथ पीएम आवास में गए थे मिलने। जी, जी, जी। नहीं, वो तो चूँकि जो है एक पार्ट एनडीए का पार्ट हैं, तो पार्ट के जो जिस पार्ट के हिस्से से हम लोग अपने दावेदारी अपनी जो है चीज़ों को चलाते हैं, वो पार्टी के मुखिया हैं। तो ये तो चीज़ें जो है चूँकि वो सरकार के मुखिया हैं, हम जेएनजी पार्टी के मुखिया हैं, तो मिलना-जुलना लगा रहता है। मतलब गठबंधन लंबा चलेगा, निसंदेह, निसंदेह। निसंदेह। चलिए आपकी बात को ही निसंदेह करते हैं। जयंत चौधरी के अंदर क्या खूबियाँ आप देखते हैं और फ्यूचर क्या देखते हैं? देखिए, मैंने कभी चौधरी चरण सिंह जी को नहीं देखा, ना ही कभी मुझे अजीत सिंह जी से मिलने का जो है मौका मिला। लेकिन जयंत चौधरी जी को मैंने देखा, तो मुझे लगता नहीं है कि जो है जिसको लोग हल्ला मचाते हैं कि जाट लैंड के नेता हैं, कम्युनिटी से आते हैं। तो मुझे तो लगता है कि कल जैसे मेरे साथी चले हों, हमारी सारी समस्याओं को चाहे वो दलितों की हों, चाहे पिछड़ों की हों, माइनॉरिटी की हों, सबको भली भली-भाँति जानते हैं। अभी जब पीछे जब काँवड़ का मामला ज़िक्र आया,
तो जयंत चौधरी जी ने भी इस बात को कहा कि अब मैं क्या कुर्ते पे भी अपना नाम लिखवा लूँ। हुँ। तो जो एक व्यक्ति जो सबके लिए सोचता है, उसका भविष्य निश्चित रूप से उज्ज्वल होगा और मुझे ऐसा यकीन है कि आगे बढ़कर वो देश का नेतृत्व भी करेंगे। मतलब भई अभी हमारे जो है राज्य मंत्री का दर्जा है, प्रधानमंत्री का राज्य मंत्री हैं, फिर एक्स अभी उससे ऊपर भी जाएँगे और हर कार्यकर्ता की चाहत होती है उसका नेता आगे बढ़े। हुँ। क्या कितनी सहजता उनके अंदर देखते हो? जैसे हमने चौधरी चरण सिंह जी को हमने सुना और जितना समझा, बहुत डाउन टू अर्थ हैं, बहुत डाउन टू अर्थ हैं। वैसे ही हैं? बिल्कुल, बहुत डाउन सहजता टू से अर्थ हैं। लोगों से मिलते हैं? बहुत आसानी से लोगों से मिलते हैं, कोई पोर्टफोलियो का जो चीज़ें हैं उसको फॉलो नहीं करते। हाँ। आप जब जाओ उनसे अगर घर पर हैं तो आसानी से मिल सकते हो, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एक अपना हर कार्यकर्ता को बाय नेम जानते हैं। हुँ। हाँ, एक ख़ासियत हमने देखी है उनके अंदर, वो एक बार जिनको पहचान लेते हैं, जान लेते हैं, नाम नहीं छोड़ते। कई बार मुझसे कहते हैं, वे जो है अभी पीछे प्रोग्राम था, तो मुझसे किसी ने कहा कि प्रभु जी आपने अपनी बात रख दी? अभी जब हमारा राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, तो मैं कहा हाँ जी रख दी। तो जैन जी ने पीछे मुड़कर कहा कि भई इसका तो नाम ही प्रबुद्ध है, ये अपनी बात रखने में पीछे कहाँ रहता? तो हाँ। जिस नेता का जो है अपने कार्यकर्ताओं का, अपने पदाधिकारियों के प्रति इतना झुकाव हो, लगाव हो, प्यार हो, निसंदेह जो है हमारी भी इच्छा उनके उस व्यवहार को देख के ज़्यादा बढ़ती है कि हम लोग अपने नेता के प्रति और ज़्यादा काम कर पाएँ। नहीं, ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जी। आप भी हिस्सा हो, लेकिन वो उनके जो फैसले हैं, वो कहते हैं कि एक तरफ़ा है। उसमें जो गठबंधन में जो पार्टियाँ हैं, उनसे ना सलाह-मशवरा किया जाता, ना कुछ किया जाता है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है किसानी के मुद्दे पे अगर कोई बात होती है, तो जयंत चौधरी को स्पेशली बुलाया जाता है, उनसे पूछा जाता है। देखिए, हम लोग एनडीए का पार्ट हैं, रमेश जी, और एनडीए का भी बहुत छोटा पार्ट है। क्योंकि सरकार वो लोग अपनी चला रहे हैं, एनडीए की सरकार चल रही है और जो सरकार में मजबूत स्थिति में होता है, वो अपनी बात मनवाने में ज़्यादा सक्षम होता है। रही बात किसानों के मुद्दे पर या दूसरे जो इश्यू हैं किसानों से जुड़े हुए, उस पर जयंत चौधरी जी समय-समय पर अपनी बात रख देते हैं और विधान चाहे वो जो है चूँकि वो तो एक सेंटर में मिनिस्टर हैं, चाहे स्टेट की भी बात हो, वहाँ भी अपनी बातों को उनको लगता है कि कोई चीज़ें नहीं है, गलत हो रही है, ये हित में नहीं है किसानों के, तो वो भी वहाँ पर भी इस बात को रखने का कार्य करते हैं। तो अपने नेता को प्रधानमंत्री बनना देखना चाहते हो? मैं क्या कोई भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का आज जो है अगर कार्यकर्ता होगा, नेता होगा, वो चाहेगा कि मेरा नेता आगे बढ़े। भाई मैं चाहता हूँ आप जो है मेरे साथ बैठकर आज इसको कर रहे हैं, कल आप कोई और आगे चलो। कल मैं भी कहूँगा रमेश जी मेरे जो है बड़े भाई हैं। नहीं सर, पत्रकार जहाँ होता है वहीं रहता है। नहीं, नहीं और चांस पत्रकार तो नेताओं के भाई होते हैं। देखिए ऐसा है ना भाई आप एक पंकज चौधरी जी जिनको कोई नहीं जानता था, उनको भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष नहीं बना ये दिया। बड़ी तो ये बड़ी चमत्कार ये राजनीति बड़ी में। बात है। ये हाँ। बीजेपी की निसंदेह भारतीय जनता पार्टी का इस कार्य के लिए जितनी उनकी सराहना की जाए उतनी कम है। क्योंकि एक जो लोगों के बीच में सोच थी कि जो गिने-चुने लोग हैं, वही आगे आते हैं, उन्हीं का नाम चलता है। बीजेपी ने हर बार लोगों को चौंकाया और ये दिखाने का काम कर दिया कि उनके यहाँ पे बड़ा-छोटा कोई नहीं है। जिसको मौका मिलेगा, चाहे वो कार्यकर्ता बड़ा है या छोटा, वो आगे बढ़ाती है। तो भाई साहब ये आप लोगों के लिए भी तो ये संदेश है। आप लोग अपनी पार्टियों में क्यों नहीं करते हो? जयंत चौधरी की पार्टी घरेलू पार्टी, पिताजी अध्यक्ष रहे, फलाने अध्यक्ष रहे, अब भी अध्यक्ष रहे। तो आरएलडी का अगर कोई अध्यक्ष प्रबुद्ध कुमार क्यों नहीं बन सकता है? नहीं, आरएलडी का जब जयंत चौधरी अध्यक्ष हैं, तो प्रमोद कुमार ही अध्यक्ष हैं। नहीं, प्रबुद्ध कुमार सचिव हैं। ना, 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 सचिव ना, हटा ना, के ना, अध्यक्ष ना, ना। क्यों नहीं बन वो सकते? आप जो है अगर समाजवादी पार्टी में ही यादव के अलावा कोई दूसरा सिंह क्यों नहीं आ रहा है? कुमार क्यों नहीं आ रहा है? नहीं, टीएमसी में क्यों नहीं आ पा रहा है? कई ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनमें ये प्रथा ही नहीं है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने ये लकीर खींची है, वो सब आप लोगों के लिए, आप भी शामिल हो उसमें। नहीं देखिए भारतीय जनता पार्टी ने निस्संदेह बहुत बड़ी लकीर खींची है और हर बार खींचने का तो सर बीजेपी काम कर रही इम्प्लीमेंट है। करो ना, आप लेकिन लोग भी लेकिन करो ना लेकिन इसमें। लेकिन जहाँ तक राष्ट्रीय लोकदल की बात है, राष्ट्रीय लोकदल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी जी, उन्होंने कभी उनके साथ बैठकर आपको कभी महसूस नहीं हो सकता कि आप एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ पॉलिटिकल पार्टी के नेता के साथ बैठकर बात कर रहे हैं। आप उनके साथ नेता वो है जिसके साथ आप लोग सहजता से बात कर पाएँ। नेता वो है जो आपकी बात को सुने और समझे। तो उनमें कहीं से लगता ही नहीं कि एक लेगेसी लेके चल रहे हैं, ये लगता है कि नहीं हमारे बीच से निकल कर आए हैं। तो संगठन मजबूती की दिशा में जयंत चौधरी ने सबको आप लोगों को निर्देश दिया है कि मजबूती से 22 से 27 से पहले तक मजबूत कर दो संगठन, ताकि
आने वाले समय में हम और दावेदारी पेश बिल्कुल, कर बिल्कुल। पाएँ? जयंत चौधरी संगठन की तरफ से पूरी जो है तरीके से उसको मजबूत करने पे ध्यान दे रहे हैं और हम लोग जो उत्तर प्रदेश से बाहर भी हम लोग संगठन बना जो है पे काम कर रहे हैं, चाहे वो हरियाणा है, चाहे वो पंजाब है, चाहे वो आपका जो है आंध्र प्रदेश जो आप तमिलनाडु है, चाहे केरल है, उत्तराखंड है, ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं, जहाँ चौधरी चरण सिंह जी के मानने वाले, जानने वाले लोग हैं, वो सभी लोग राष्ट्रीय लोकदल को जॉइन कर रहे हैं, उनकी वहाँ हम लोग स्टेट कमेटी भी तैयार कर रहे हैं। तो जितने भी घटक दल हैं एनडीए में, जी। प्रधानमंत्री मोदी को ही आगे देखना चाहते हैं। देखिए, ये तो मेरे मेरे दायरे से बड़ा सवाल हो गया। इस नहीं, बारे में एक तो एक आप ज़िम्मेदार नेता हो। एक आम व्यक्ति से अगर पूछूँ, मैं अपने जी, चैनल में किसी व्यक्ति से पूछूँ, किसी एम्प्लॉयी से पूछूँ, जी। तो वो भी अपनी इच्छा इच्छा बताएगा, इच्छा तो ज़ाहिर करेगा ना। नहीं, देखो मेरी इच्छा ये है कि मेरी पार्टी मजबूत हो, मेरा नेता मजबूत हो। मेरी इच्छा सिर्फ़ इतनी है। और किसी से कोई लेना-देना नहीं। मैं राष्ट्रीय लोकदल का पार्ट हूँ, मैं राष्ट्रीय लोकदल के बारे में कह सकता हूँ, राष्ट्रीय लोकदल के बारे में आपको बता सकता हूँ। जिस पार्टी का मैं पार्टी नहीं उस पार्टी के बारे में मैं क्या राष्ट्रीय बोलूँगा? लोकदल का भविष्य क्या देखते हैं आप? अच्छा भविष्य। कैसे? अगर भविष्य अच्छा नहीं होता तो मैं यहाँ नहीं होता। नहीं, यहाँ होना एक मजबूरी भी हो ना, सकती ना है। मजबूरी भाई नहीं। प्रबुद्ध कुमार को राजनीति करनी है। राजनीति करने के लिए एक पार्टी नहीं चाहिए राजनीतिक और पार्टी के लिए पार्टी में आने के लिए एक पद चाहिए जो आपको मिल नहीं गया। देखो मुझे इतना पता है कि जो है हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। हुँ। अगर प्रमोद कुमार को राजनीति ही करनी होती खालिस, तो कहीं भी कर सकता था। अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई, वहाँ भी राजनीति की। अपना सामाजिक संगठन बनाया, वहाँ भी राजनीति की। मुझे चीज़ें पसंद नहीं आई, ये चीज़ें मेरे पे थोपी गई, तो मैं वहाँ से निकल कर बाहर भी आ गया। तो मैं जो है मैं तो काम करने वाला इंसान हूँ, मुझे काम मिलता है, सम्मान के साथ मिलता है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ और उसी दिशा में मैं आज यहाँ राष्ट्रीय लोकदल में बैठा हूँ। तो ये थे प्रबुद्ध कुमार जी, जो राष्ट्रीय लोकदल पार्टी में सचिव हैं, जिन्होंने कई मुद्दों पे 27 का चुनाव आने वाला है, उसमें पार्टी संगठन कितनी मजबूती से काम कर रहा है और कितनी दावेदारी रहेगी, उन सब पे इन्होंने खुल के बात की। आप हमारे स्टूडियो आए, हमसे बात की। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।